अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर 8 में मैं CS403 के लेक्चर 8 में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करूँगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसका ओवरव्यू दे दूँ। इसमें हमने क्या कुछ पढ़ना है। इसमें हमने कीज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ क्या हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं ये पढ़ेंगे। और रिलेशनशिप इन ER डाटा मॉडल्स पढ़ेंगे और टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले की एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दूँ असल की है क्या। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट क्या है, एक एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू आइडेंटिफाई करने के लिए एन इंटिटी इंस्टेंस यूनिकली। इंटिटी इंस्टेंस क्या है, आप समझ लो कि की है, नेम की है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। नेम जो होगा ना ऊपर जो लिखा होता है, समझ लो टेबल हेडिंग है, डाटाबेस है, उसकी हेडिंग का नाम जो है ना वो की है। और जो इसमें वैल्यूज है, नेम है रिजवान खान, कुछ भी आगे जो भी नेम है वो क्या है, इंटिटी इंस्टेंस है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है की अब जो नेम होंगे वो नेम में ही आएंगे, रोल नंबर होगा तो रोल नंबर ही होगा, आइडेंटिफाई हो रहा है जी रोल नंबर आएंगे। ठीक है, अब इसकी टाइप्स आपको बता दूं। टाइप्स सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी और अल्टरनेट की। ठीक है, अब हम एग्जांपल मैंने आपको जिस तरह की बताई थी, ये देखें ये जी हेडिंग्स आ रही है ना, ये हेडिंग्स बन रही हैं। अब ये जो हेडिंग का नेम है ये क्या है, ये की है। स्टूडेंट नेम, एड्रेस क्या है, की है। CI नेम क्या है, ये जी की है। सर करंट सेमेस्टर, इसमें CR सेमेस्टर लिखा हुआ है, ये क्या नाम है, ये क्या की है। ये स्टूडेंट ID ये की है, लेकिन ये जो नीचे बाहर आ रहा है ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये प्राइमरी की को डिफाइन कर रहा है। आगे इसको पढ़ते हैं हम। सिंपल आर कंपोजिट की, ये क्या, अ की कंसिस्टेंस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट। जिसमें क्या होगा, सिंगल एट्रीब्यूट होगा ना सिर्फ, उसको सिंपल की कहेंगे। और इसकी एग्जांपल कर लें हम, स्टूडेंट ID आइटम नंबर, ये क्या, ये सिंगल है, सिंगल एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, सिंपल की। A key consistent more than one attribute is then that composite key। क्या होगा, जो की हो जिसमें कंसिस्ट हो, जिसमें शामिल हो, वन और मोर देन वन, सॉरी वन और नहीं, मोर देन वन, जिसमें मोर देन वन हो क्या नाम है एट्रीब्यूट, इसको कंपोजिट की। और जिसमें सिंगल वन, जिसमें वन एट्रीब्यूट हो उसको क्या कहेंगे, सिंपल की। अब एग्जांपल दी हो या प्रोग्राम कोड, कंपोजिट कोड। अब ये देखें ये क्या है, कंपोजिट, इसमें ये लगा दी है चीज़ अंडरस्कोर, इसको डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये क्या है, इसको कहेंगे कंपोजिट की कहेंगे, जिसमें मोर एट्रीब्यूट है, प्रोग्राम कोड। ठीक है, मान तो ये एक, अगर वेरिएबल देखा जाए तो ये एक ही बन रहा है, लेकिन ये की एक ही बन रही है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट की कहेंगे। अब ये एग्जांपल दी हुई है कंपोजिट की। एग्जांपल ये देखिए, प्रॉक कोड, कोर्स कोड, मार्क्स लॉग, ये क्या नाम है, ये क्या है जी, ये क्या नाम है, कंपोजिट की है। इसमें दो चीज़ें की हुई हैं डिफाइन। ऑफरिंग, वैसे इसका अंडरस्कोर लगा दे, अंडरस्कोर लगा ना, इसमें ये हेडिंग दे दी है इसलिए शो नहीं हो रहा, वैसे अंडरस्कोर है। ये है ना प्रॉक कोड, प्रोग्रेस कोड, कोर्स कोड, इनको इसने डिफाइन किया हुआ अंडरलाइन करके। सुपर की क्या है, डेफिनेशन सेम एज द की, एज ऑफ की क्या है, जिसकी डेफिनेशन सेम एज की जो भी की डेफिनेशन इसी की। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट एंटिटी टाइप, एम्प्लॉय ID स्टूडेंट आर सुपर की। क्या है जी, अगर एम्प्लॉय है और स्टूडेंट एंटिटी है, एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट, तो इसमें एम्प्लॉय ID या स्टूडेंट ID क्या होगी, सुपर की रिस्पेक्टिवली हम इसको कहा जा सकता है। समझ लगा कि अगर एम्प्लॉय की हम बना रहे हैं, एक एम्प्लॉय की का हमने डाटाबेस बनानी है, तो इसमें एम्प्लॉय ID जो होगी वो क्या, एम्प्लॉय नेम जो होगा, एम्प्लॉय सैलरी जो होगी, ये क्या होंगी, सुपर की होंगी। और अगर स्टूडेंट की बना रहे हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सारी क्या होंगी, सुपर की होंगी। ये देख ले एग्जांपल दी हुई है कंपोजिट की एग्जांपल। ये स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, ये क्या है, ये कंपोजिट की एग्जांपल है। सुपर की, any set of attribute containing a super key is also called super key, is also a super key since the two uniquely identify an entity, जिसे स्टूडेंट ID मेजर। क्या होगा, कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कंटेन कर रहा हो, शामिल कर रहा हो सुपर की, कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेट एट्रीब्यूट वन और एनी सेट ऑफ, कोई भी वन और मोर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, भी लिख सकते हैं आप, एक या एक से ज़्यादा, या कोई भी एनी सेट ऑफ, या कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट शामिल कर रहा हो सुपर की को, तो उसको क्या कहेंगे, सुपर की। इज आल्सो सुपर की, वो भी सुपर की है। सिंस टू यूनिकली आइडेंटिफाई, इसको क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई होगा
आइडेंटिटी क्या, अगर स्टूडेंट आईडी है तो फिर स्टूडेंट आईडी शो होंगी, उसमें मेजर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो होंगे स्टूडेंट नेम होंगे वो उधर से सारे के सारे नेम ही शो होंगे। अब एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, या ये इसी की एग्जांपल है सुपर की। कैंडिडेट की क्या होती है? सुपर की इज अ सुपर की दैट डज नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। अब एक में मैंने आपको क्या कहा था, जो वन और मोर एट्रीब्यूट जिसमें होंगी वो क्या हो सकती है? सिंपल की, ये वाली सुपर की। और जिसमें एक सिर्फ क्या नाम है, सिंपल वन हो एट्रीब्यूट, ये हो सुपर की, लेकिन इसमें ज़्यादा ना हो एट्रीब्यूट्स, लेकिन वन एट्रीब्यूट सिर्फ हो, वो होगी कैंडिडेट की। इट्स माइट बी मोर देन वन एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाइड, एग्जांपल नेम और एड्रेस। ठीक है, जिससे आप सिंपल नेम और एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये कैंडिडेट कीज होंगी। और सुपर की सच एज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट, ये भी वही बात होगी स्टूडेंट आईडी मेजर नॉट कैंडिडेट की बिकॉज इट कंटेन सबसेट स्टूडेंट आईडी दैट सुपर की। इसमें भी वही बात होगी कि सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, इसमें नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट और सिर्फ ना हो, मतलब कि इस सबसेट ना एट्रीब्यूट ना, सिंपल सिंगल ये कि एट्रीब्यूट हो उस सुपर की और सुपर की हो, तो इसको क्या कहेंगे, क्या नाम है जी, कैंडिडेट की। एग्जांपल दिया स्टूडेंट आईडी मेजर इज नॉट अ कैंडिडेट की, ये क्या है जी? नहीं है, ये कैंडिडेट कीज नहीं है, क्योंकि इसमें टू एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं। मेजर क्या, मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा, समथिंग एल्स कुछ भी हो जाएगा, तो ये क्या होगा? ये कैंडिडेट की नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, इसमें क्या हो रहे हैं? मल्टीपल दो हो रहे हैं ना, टू एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं। स्टूडेंट आईडी टू एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट नेम टू एट्रीब्यूट, तो ये कैंडिडेट की नहीं होगी। हाँ बता, सिंपल नेम लिखा हुआ है जिस तरह ये और एड्रेस, तो फिर क्या नाम है? ये कैंडिडेट की होगी। ये देख लें, ये स्टूडेंट नेम और एड्रेस ये नहीं है, ये बता रहे हैं सी के, ये क्या है? की है कैंडिडेट की। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये एड्रेस है, ये नहीं है, ये जो चीज़ें ये तब ये अलग दिखा रहा है। स्टूडेंट आईडी नहीं है, बाकी ये नेम ये है कि अगर इसको डिफाइन किया जाए, इसमें टू एट्रीब्यूट्स नहीं है, STD नेम कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब STD आईडी में क्या होगा, क्या नाम है? एक उसकी स्टूडेंट आईडी होगी S10, तो ये क्या नाम है? नहीं होगा। बाकी ये एड्रेस हो सकता है, एड्रेस हर किसी का यूनिक होता है, सिंगल एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब कि हर स्टूडेंट नेम होगा, नेम जो होगा वो एक यूनिक होता है, तो ये कैंडिडेट की होगी। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की द मेन, आपको एक और बात बताऊं प्राइमरी की मैं बताने से पहले, प्राइमरी की हर तकरीबन डाटाबेस में यूज़ होती है। ये स्पेसिफिक क्या नाम, अगर हमने आईडी देनी है, स्टूडेंट आईडी देनी है, कोई स्पेसिफिक आईडी देनी है, तो इसको यूज़ करते हैं हम। ये हर किसी जब भी वैल्यू हो जाती है ऑटोमेटिकली ये इसको एक ना एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। प्राइमरी की द मेन चूजन कैंडिडेट की पॉसिबल सेट ऑफ कैंडिडेट की मोस्ट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइड एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। ये मोर सूटेबल यूज़ होती है, मोर इसको प्रेफर किया जाता है, और ये मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, मोस्ट सूटेबल की है यूज़ करने के लिए। किसके लिए? ये प्राइमरी की, ये जो कैंडिडेट्स की वगैरह को हम आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। इट में सिंगल एट्रीब्यूट आ रहा है, कंपोजिट की, ये क्या नाम है, ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकती है, सिंगल एट्रीब्यूट हो या कंपोजिट की हो, मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो। नॉन ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी हैव नल वैल्यू, जो एट्रीब्यूट जिसकी नहीं होगी तो उसके वैल्यू क्या करेगा? नल कंसिडर करेगा। तो अदर कैंडिडेट कीज आर का इंटरनेट की, जो अदर जो बाकी कैंडिडेट्स की हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोवाइड एंड अदर मैटर्स एक्सेसिंग रिकॉर्ड। ये अल्टरनेट कीज होती हैं जो प्रोवाइड करती है एंड अदर मेथड, जो दूसरा कोई और मेथड यूज़ करता है सेसिंग रिकॉर्ड को सेस करने के लिए। नीड फॉर क्यों यूज़ होती है ये कीज की? नीड फॉर यूनिक की आइडेंटिफिकेशन एंड असेस। नीड फॉर यूनिक क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक यूनिक, ताकि हमें पता चले कि नेम के अंदर की जो भी वैल्यू आ रही है उसकी एक यूनिक वैल्यू जो यूनिक उसका डाटा हो सारा कुछ, और उसको सेस करने के लिए यूज़ होती है। सेकेंडरी की वो सेस समथिंग नॉट सेस यूनिक, और सेकेंडरी की होती है जो यूनिक ना हो, समथिंग कोई भी वैल्यू हो जाए तो उसको हम असेस करने के लिए सेकेंडरी कीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, हमारा क्या नाम है ये कंप्लीट हो चुका है। किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो ये समझ लेना, प्राइमरी की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली की है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, मोस्ट सूटेबल यूज़ होती है। आपसे अगर पूछा जाए ना कि सबसे ज़्यादा सूटेबल की कौन सी है, तो आपने प्राइमरी की करना है। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।